हेलो एवरीवन। आज हम सेल के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। लास्ट टाइम हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में देखा था। आज हम सेल के कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि उनकी डिस्कवरी, उनका स्ट्रक्चर किसकी अपीयरेंस के फॉर्म में हुआ, क्यों हम सेल्स को सेल्स के तौर पे जानते हैं और कितने टाइप के सेल्स बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ अ सेल। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई थी कि यहाँ पे सेल की डिस्कवरी करी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने ही सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। उन्होंने रिजेम्बलेंस इस तरीके से लिया, ही टेक रिजेम्बलेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी कंपार्टमेंट्स। उन्होंने बेसिकली जब उसके बारे में डिस्कवरी की थी तो उन्होंने रिजेम्बलेंस दिया था कि एक हनीकॉम की तरह है। हनी बी का जो कोम होता है या मधुमक्खी का छत्ता जिसे हम कहते हैं, उसी की तरह पे ये रिजेम्बलेंस देता है। जैसे कि हनीकॉम में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उसी तरीके से ये सेल्स भी जो थे, एक्चुअली प्रॉपरली अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में देखें तो ये एक प्रॉपर टिश्यू में ऑब्जर्व करा गया था कि ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इन्हें ही हम सेल्स कहते हैं। इन्होंने बताया कि ये कंपार्टमेंट या रूम लाइक स्ट्रक्चर देता है। इसी के बाद थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे सेल वर्ड इज लेटिन वर्ड फॉर आ लिटिल रूम। ये सेल वर्ड का जो कहना चाहिए एक तरीके से इन्वेंशन किया गया था, ये लैटिन लैंग्वेज की हेल्प से हेल्प किया गया था। लैटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है एक छोटा सा या लिटिल रूम, यानी कि एक जो आपका खुद का एक पर्सनल रूम होता है, छोटा रूम। उस तरीके से सेल यहाँ पे अपीयरेंस दे रहा है, जिसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स सेल के पाए जाते थे। ये सेल की डिस्कवरी करी गई थी ईयर 1665 में। ज़्यादातर एग्जाम्स में लाइक एमसीक्यूज और एक्सरसाइज होती है 1 मार्क क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन जनरली आते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, कौन से ईयर में की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, कौन से ईयर में की थी, कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इन चीज़ों को किया गया था। तो ये सब चीज़ें जनरली आती है क्वेश्चन में, तो इस चीज़ को हमको बेसिकली ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के थ्रू की गई थी और कॉर्क के ऊपर की गई थी, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, और ईयर 1665 में करी गई थी। इन्होंने ऑब्जर्व करा था सेल का स्ट्रक्चर एक कॉर्क स्लाइस में। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे कई सारे जो कैप्स हुआ करती थी, बॉटल कैप्स हुआ करती थी, वो वुडन के एक स्ट्रक्चर टाइप की होती थी, उन्हें हम कॉर्क बोला करते थे। इन्हीं कॉर्क को ऑब्जर्व करके कॉर्क की एक स्लाइस को निकाल करके उसको जब उन्होंने ऑब्जर्व करा, उस ऑब्जर्वेशन के अंदर उन्होंने पाया कि ये हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था वो आपको किस तरीके का देखने मिल रहा था, सेल का स्ट्रक्चर देखने मिल रहा था, लिटिल रूम की तरह, लिटिल कंपार्टमेंट की तरह। फिर इसी के आगे देखेंगे नेक्स्ट, जब इन्होंने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करी और इन्होंने अपना एक प्रॉपर रिजल्टेंट दिया कि ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इन्हें हम सेल्स बोलते हैं, ये एक छोटे रूम की तरह होते हैं। इसी में डीपली एनालिसिस करते हुए हमारे सामने एक और साइंटिस्ट आए, दैट वी नोन एज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन जो थे ये दूसरे हमारे कहना चाहिए कि बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1831 में सेल के इंटरनल पार्ट में, जो कि मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम एक डायग्राम के थ्रू बताया हुआ था कि न्यूक्लियस सेंट्रल मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है और हमारे ब्रेन की तरह वर्क करता है, उसी न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी करी थी। उनको ये चीज़ का आइडिया लगा था कि इसमें सेंट्रल मोस्ट पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है, जो सेल की सारी वर्किंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था तो उन्होंने ये चीज़ को ऑब्जर्व मेनली कॉर्क कैम्बियम में नहीं किया था। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि रॉबर्ट हुक जो हमारे थे उन्होंने मेन ऑब्जर्वेशन कॉर्क के ऊपर किया था, बट रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ऑब्जर्वेशन अनियन के पील पे किया गया था, यानी कि प्याज के छिलके के ऊपर उन्होंने मेनली इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया था बाय द हेल्प ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में मैं आपको आगे की क्लास में बताने वाली हूँ। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी हेल्प से इन्होंने जब अनियन की स्लाइस को लेकर के, अनियन के पतले से छिलके को लेकर के, जो कि काफ़ी जिलेटिनियस होता है, पिंकिश कलर का अपीयरेंस में होता है, उसको जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में प्रॉपरली रखा, उसको एडजस्ट करके देखा, तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा रहा था, छोटे छोटे कंपार्टमेंट के साथ। सेंट्रल मोस्ट एरिया में जो आपको ये डार्क डॉट्स दिख रहे हैं ये प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियस को। यहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में, यहाँ पे इसके बारे में उन्होंने बताया कि अनियन पील में जो हमने सेल्स देखे उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे थोड़ी सा और आगे इनके पॉइंट्स के बारे में।
आप लोगों ने जैसे कि अभी देखा था कि मैंने आपको बताया कि अनियन पील के ऊपर ये जो भी ऑब्जर्वेशन थी, उसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने हमें बताया। जनरली सेल्स जो होते हैं हमारे, ये कई टाइप्स में मेनली पाए जाते हैं। बेसिकली ये 2 टाइप में पाए जाते हैं। एक हमारा होता है टाइप यूनिसेल्युलर और दूसरा टाइप हमारा होता है मल्टीसेल्युलर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस वो देख लेते हैं आकर के हम। तो सबसे पहले हम यूनिसेल्युलर के बारे में देखेंगे। It is known that single cell may constitute of whole organism. जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इन्हें हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये जो एक पर्टिकुलर आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक सिंगल सेल में ही, मतलब एक सेल के अंदर ही इसको हम प्रॉपरली मान के चलेंगे कि ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है। यानी उस सिंगल सेल में ही सभी तरह के फंक्शंस परफॉर्म होंगे। लाइक आप देख सकते हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन और उसके अलावा लोकोमोशन, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जितनी भी होती हैं, ये सभी अंडर कंट्रोल होती है यूनिसेलुलर के सेल के अंदर ही। यानी वो एक पर्टिकुलर सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह ही वर्क कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा, क्लेमाडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर दिया गया है। अमीबा जनरली एक पर्टिकुलर शेप या साइज में पाए नहीं जाते हैं। ये कोई भी एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते हैं शेप या साइज में। जनरली ये आपको देखने को मिलेंगे डैम्प प्लेसेस में, मॉइस्ट एरिया में, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जहाँ पे गीलापन ज़्यादा होता है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी कई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस में पाए जाते हैं बैक्टीरियास, और ये भी ज़्यादातर मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर की ज़्यादा अमाउंट हो, पानी की अमाउंट ज़्यादा हो और जहाँ पे ह्यूमिडिटी का ज़्यादा प्रेजेंस हो, वहाँ पे इन तरह के ऑर्गेनिजम्स का पलना तय होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी के आगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम देखते हुए जानेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आगे चल करके एक सेल से अपने आप को डिवाइड करते करते कई सारे सेल्स फॉर्म करते हैं, और वो कई सारे सेल्स का जो ग्रुप होता है, ये जो क्लस्टर होता है, उसे हम टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू से आगे चल करके स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन से आगे चल करके ये ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, व्हेन मैनी सेल्स अरेंज टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑर्गन फंक्शन आर नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जब कई सारे सेल्स अपने आप को अरेंज करके एक ग्रुप बनाते हैं और ये सेल्स अरेंज होकर के ग्रुप बनाने के बाद कोई स्पेसिफिक ऑर्गन का फंक्शन करते हैं या कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं मेनली, तो ये आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। यहाँ पे हम इस कंसेप्ट से समझेंगे, जैसे कि ये हमारा एक सेल है, अब ये अपने आप को डिवाइड भी कर सकता है। मेनली ये डिवाइड करते हैं दो फॉर्म में, एक माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है हमें इनमें, एक मियोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। तो ये अपने आप को डिवाइड करके कई ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे। ये ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज कहते हैं। ये टिश्यूज से हमारी स्किन भी बनी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, और भी कई तरह के टिश्यूज यहाँ पे होते हैं। ये टिश्यूज अपने आप को एक स्पेसिफिक वर्किंग के साथ बनाते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्गन। जैसे कि कोई भी ऑर्गन ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हार्ट ले सकते हैं, किडनी ले सकते हैं, लंग्स ले सकते हैं, कई सारे ऑर्गन, और ये ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारे पास ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं और सेल भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये सब वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स और सभी तरह के मैमल्स भी। हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।